कलेक्टर कुमार सत्यम ने जिला चिकित्सालय बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर श्री कुमार सत्यम ने कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र तथा प्रसूता महिलाओं के प्रतीक्षा कक्ष में एयर कंडीशनर एसी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही ओपीडी, सेंट्रल पैथोलॉजी और एसएनसीयू में मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच उपलब्ध कराने, सभी वार्डों एवं प्रतीक्षा कक्षों में पंखों की व्यवस्था तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला अस्पताल के नए भवन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा तथा वर्तमान भवन में जहां मरम्मत और सुधार की आवश्यकता है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में नियमित साफ सफाई बनाए रखने और चिकित्सकों व कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। देखिए, जनरल निरीक्षण था। जिला चिकित्सालय को समझने की कोशिश की गई। यहाँ पे कितने वार्ड्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, प्रोसेस फ्लो क्या रहता है। ओपीडी के टाइम मैंने डिलिबरेटली अपना ये इंस्पेक्शन प्लान किया था जिससे मैं व्यवस्थाएं थोड़ी देख सकूँ, क्यू मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। तो उसमें निरीक्षण के दौरान कुछ कमियाँ भी मुझको जो प्राइमा फेसाई दिखाई गई थी, तो उनको मैंने नोट किया है। उनको यहाँ मैंने अस्पताल प्रशासन को भी नोट कराया है, क्योंकि पहली बार था मेरा, इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ। और मैंने निर्देश भी जारी करे हैं, जो सुधार हो सकता है इमीडिएट के लेवल पे कर सकें, और जो बड़े लेवल के सुधार हैं जिसमें नहीं किए जा सकते हैं उनका हम लोग चरणबद्ध तरीके से आइडेंटिफिकेशन करेंगे और प्रस्ताव बनाकर हम शासन को भेज के उसको परस्यू करके सुधारेंगे। बालाघाट में ट्रामा सेंटर एक सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत है, महिलाओं के साथ है। ऑपरेशन नहीं होते, महिलाओं को रिफ़र कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में आपने देखे होंगे, आने के पहले ही एक समाचार लगा था जी। उस संबंध में भी मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। मैं पूरा डेटा एनालाइज करूँगा, हमारे इन पेशेंट कितने हो रहे हैं, आईपीडी ओपीडी कितना है, और रेफरल और लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा के पेशेंट्स कितने हैं। अगर वो पैटर्न उसमें समझ में आता है अपने को, किसी स्तर से गड़बड़ी हो रही है, तो उस पर भी निश्चित तौर पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी, और उस पर भी जो है अस्पताल प्रशासन पूरा उसमें कार्रवाई करेगा। सर, आपने कुछ कमियाँ तो पाई है, टाइम कितना दिया, क्योंकि फर्स्ट इंस्पेक्शन था आपका हॉस्पिटल में? देखिए, जैसा कि मैं समझ गया, जैसा कि मैंने बताया कि वो कमियों के नेचर पर डिपेंड करता है। जो चीज़ें तुरंत हो सकने वाली हैं, स्थानीय रिसोर्सेज से ही हो सकती हैं, उनके लिए मैंने एक अलग टाइमलाइन दिया है। जो थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा फंड की आवश्यकता है, उसके लिए अलग टाइमलाइन दिया है। मैं डिटेल में बैठक एक करूँगा स्वास्थ्य विभाग की और सिविल सर्जन की भी, रोगी कल्याण समिति के साथ भी हम लोग बैठेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। सर, रोगी हॉस्पिटल में ब्लड सेपरेशन यूनिट लगी हुई है, काफ़ी समय से बंद पड़ी है। मैं उसको चेक करवाता हूँ क्या उसका कारण है, उसको भी ठीक करूँगा।